हाय फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, प्रोटीन डाइट इन किडनी पेशेंट्स। देखिए, प्रोटीन डाइट को लेके किडनी पेशेंट्स में तरह तरह के मिथ्स हैं, भ्रम हैं, जिनके चलते मोस्टली किडनी पेशेंट या तो प्रोटीन डाइट लेता ही नहीं है या बहुत कम कर देता है, और उसके चलते उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन डाइट की रियलिटी के बारे में, उसके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक हेल्दी पर्सन को ऑन एन एवरेज डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए। जो आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है वो ये है कि 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी और पर डे प्रोटीन आपको लेना है। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक 60 केजी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एवरेज 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए हेल्दी रहने के लिए। बट आप मानेंगे नहीं, इंडियन डाइट में हम लोग इतना प्रोटीन नहीं लेते हैं। ऑन एन एवरेज 60 केजी का व्यक्ति 40 ग्राम सुपर प्रोटीन नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी डेफिशिएंट डाइट है। और ये डेटा एक या दो लोगों का नहीं है, ऑलमोस्ट 75% इंडियन पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट पे ही चलती है। इसके ऑपोजिट अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं, जो व्यक्ति यूके यूएस में रहता है, अगर वो 60 केजी का है तो उसका प्रोटीन इंटेक 90 टू 100 ग्राम पर डे है, जो कि इंडियन डाइट से कहीं बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मेनली डाइट जो वेजिटेरियन डाइट होता है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है मोस्टली नॉन वेजिटेरियन डाइट पे चलता है। एक जो सवाल है, बहुत बार सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, मुझसे भी मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, क्या प्रोटीन ज्यादा लेने से हेल्दी पर्सन की किडनी खराब हो सकती है क्या? देखिए, अगर मैं आइडियल रिसर्च की स्टडीज की बात करूं तो ISSN, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने तो ये प्रूव कर दिया है कि आप अपनी रिक्वायर्ड लिमिट से अगर 2 टाइम्स भी ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वो सेफ है। कुछ रिसर्च पेपर तो ये भी कहते हैं कि आप अपने रिक्वायर्ड लिमिट से मोर देन 3 टाइम्स प्रोटीन भी लेते हैं तो वो सेफ है। सो अगर कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिमिंग कर रहा है और उसका अच्छा प्रोटीन लेता है, हाई प्रोटीन डाइट पे है, तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हाई प्रोटीन डाइट से हेल्दी किडनीज खराब होती है। अब हम बात करेंगे आज के हमारे मेन मुद्दे पे, सीकेडी पेशेंट्स को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो इस पार्ट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इस सब्जेक्ट को, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात करेंगे। जब मैं प्रोटीन इंटेक की बात कर रहा हूँ किडनी पेशेंट में, तो मैं स्पेसिफिकली सीकेडी पेशेंट की ही बात कर रहा हूँ। सीकेडी के दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक वो पेशेंट जो डायलिसिस पे है, और एक वो पेशेंट जिनकी किडनी तो खराब है पर अभी तक वो डायलिसिस पे आए नहीं है। तो पहले हम डायलिसिस पेशेंट्स की बात करते हैं। डायलिसिस पेशेंट्स को बहुत हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। इनका जो रिकमेंडेशन है वो हेल्दी पर्सन से भी ज्यादा है। इनको डेली 1 टू 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए। यह सिंपल भाषा में हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आइदर आप हीमोडायलिसिस करो या पेरिटोनियल डायलिसिस करो, प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन लॉस की रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन सीकेडी पेशेंट की जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। उनकी किडनी तो खराब है पर अभी तक वो डायलिसिस पे आए नहीं। ये सीकेडी स्टेज 3 से लेकर सीकेडी स्टेज 5 वाले पेशेंट्स है, और उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि अगर हमने ज्यादा प्रोटीन लिया तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। तो आइडियल रिकमेंडेशन है क्या? देखिए, हेल्दी पर्सन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम प्रोटीन इंटेक की सजेशन दी जाती है, 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। बट ऑन एन एवरेज बहुत क्लोज है ये हमारे हेल्दी पर्सन के प्रोटीन इंटेक की। तो क्वांटिटी वाइज में बात करूं तो ऑलरेडी हमारी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है, तो प्रोटीन की क्वांटिटी कम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना प्रोटीन हम किडनी खराब होने से पहले ले लेते हैं, उतना ही प्रोटीन हम किडनी खराब होने के बाद भी आराम से ले सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स ये भी क्लेम करते हैं कि जैसे हमने दाल खाना या प्रोटीन खाना बंद कर दिया तो हमारा क्रेटिनिन या तो स्टेबल हो गया या हमारा किडनी फंक्शन या क्रेटिनिन इंप्रूव कर गया। बिल्कुल सही बात है, पर इसके पीछे का आप लॉजिक और साइंस जानने की कोशिश करें। जो क्रेटिनिन होता है वो आपकी मसल्स से बनता है। जैसे आपने प्रोटीन डाइट लेनी बंद कर दी
तो कहीं ना कहीं इन मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, मसल्स खत्म हो जाती है। इसको हमारे लैंग्वेज में सार्कोपीनिया बोलते हैं। और मसल ही नहीं होगी तो क्रेटिनिन बनेगा। तो प्रोटीन डाइट डेफिशिएंसी से फॉल्सली लो आपका क्रेटिनिन हो जाता है, झूठे रूप से ये क्रेटिनिन आपका कम आ रहा है। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ी खुशी और रिपोर्ट देख के अच्छा लगे, पर इस खुशी के पीछे के साइड इफेक्ट्स भी आप जान लें। जैसे कि मैंने बताया है, आपकी मसल्स पूरी तरह वीक हो जाएंगी, आपको डे टू डे एक्टिविटी करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है प्रोटीन डाइट कम लेने से, जिसके चलते तरह तरह के आपको इन्फेक्शन लग सकते हैं। अगर शरीर में कोई घाव या वुंड बन जाता है तो उसकी हीलिंग भी बहुत पुअर होती है। प्रोटीन की कमी से बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में इडीमा बोलते हैं। और इसके अलावा एसिड फॉर्मेशन, जो आपकी बॉडी में एसिड बनने की प्रक्रिया है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। और इवेंचुअली देखा गया है कि हो सकता है आपका क्रेटिनिन स्टेबल हो जाए, कम हो जाए, पर इवेंचुअली इस तरह के मरीजों में इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है, इनका हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा होता है, इनमें मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, और इनका जो डायलिसिस में आने का जो टाइम है वो भी फास्ट हो जाता है। तो थोड़ी टाइम की खुशी के लिए या झूठी खुशी के लिए इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अभी तक हमने क्वांटिटी की बात करी, अब हम क्वालिटी की बात करेंगे। देखिए, एक टर्म होती है बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो डॉक्टर या डाइटिशियन का सजेशन रहता है कि आप हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन लीजिए। अगर हम इंडियन डाइट की बात करूं तो हमारा जो मेजर प्रोटीन का जो पार्ट है, 55 to 60% ऑफ प्रोटीन हमारा सीरियल अनाज से आता है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, और इसकी क्वालिटी लो होती है। तो ये लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है तो प्रोटीन शरीर में जाने के बाद बहुत एफिशिएंटली अच्छे से यूज होता है, और लो बायोलॉजिकल वाला प्रोटीन बहुत अच्छे से यूज बॉडी नहीं कर पाती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं कहूंगा कि आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क और कर्ड पे फोकस करें, दाल है, सोयाबीन है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग है, चिकन है, फिश है। तो ये कुछ आप देखेंगे लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन है, कि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट को किस तरह से रखना चाहते हैं। बट सजेशन यही रहेगा कि आप हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन पर फोकस करें, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, फाइनली ये कहना चाहूंगा कि मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं डाइटिशियन का रिप्लेसमेंट नहीं हूँ। आप अपनी डाइट का डिस्कशन क्लिनिकल डाइटिशियन से, जो किडनी डाइट में एक्सपर्ट, उससे जरूर करें, और अपनी डाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराएं। डाइट क्या है, टेलर मेड होनी चाहिए। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी वेट के हिसाब से, आपकी डाइटरी हैबिट के हिसाब से उसको आप कस्टमाइज कराएं, जिससे आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आपको एक रेगुलर इंटरवल पे भी अपने डाइटिशियन से मिलना चाहिए, जिससे आपका जो डाइट पैरामीटर्स है टाइम टू टाइम रिव्यू हो सके, और उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत हो तो वो भी कर सके। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन डाइट के बारे में आपके कुछ काम आए, और मैं चाहूंगा कि आप इससे इससे संबंधित जो भी आपके मिथ्स हैं वो शायद दूर हो गए इस टॉक के बाद। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।